घर में मित्रों बरकत लाने के लिए रोजाना 10 काम करें। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं आती। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती और धन की बढ़ोतरी नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहें तो इन उपायों का अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इन उपायों को करके अपने जीवन में आप बरकत ला सकते हैं। बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 10 काम जरूर करना चाहिए? वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला उपाय है, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम करने में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं उसे दोगुना लौटा देते हैं भगवान जी। यदि आप घर में कपूर जलाते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म करने के बाद उसे थोड़े से दूध के छींटे मार दे। ऐसा करने से घर में बरकत होती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे के लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है। दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ की किसी अतिथि की नज़र ना पहुँचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों साफ हों, खासकर ईशान, उत्तर हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौक या टेबल पर रखना चाहिए। थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े। ऐसा करने से खाना योनि में चला जाता है। भोजन के बाद थाली में हाथ न धोएं, जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर कर लें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। भोजन सदैव पूर्व उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेष पूछ कर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्र से संपर्क करके पूजा घर बनाएं। इसलिए करना चाहिए क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी भी देवी देवता एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे न लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी कोने में न लगाएं, वरना कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ ही कुछ कोड़ियाँ और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्ती या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहती है। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार सूख जाने पर घर में नहीं रखना चाहिए। इन्हें किसी बहते हुए पानी में सिलवा देना चाहिए। माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए अपने तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर बिल लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है और हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में इससे सुख समृद्धि आती है। धन अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, खुशहाली आती है। वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ एवं स्वच्छ कर प्रतिदिन हरी पूजा करें। घर के बाहर स्वस्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसके दीपक से
आरती उतारें। किसी के साथ प्रतिदिन सुबह शाम को कपूर जलाएं। घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं और नित्य देवी की पूजा करते हैं। देवी के आसपास घी के दीपक जलाते हैं। उनके घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है। दोस्तों, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वह सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाए। धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाता है। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें। फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपके धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम भी बन जाएगा। घर में सुख समृद्धि आएगी। संध्या काल में अनिष्ट शक्तियों का वास होता है। सोना, खाना पीना, गालियाँ देना, झगड़े करना, असत्य बोलना, क्रोध लेना, रोना, चौखट पर खड़े होना। घर में औरतों का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। फटी हुई या रुपए को पैंट के पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ करें, चमकदार बनाएं। अपनी आदतों को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़ाकर न रखें। पर्दे में शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोएं। सुबह, शाम और रात्रि आप चाहें तो दीवार पर मछली के लोगों की पेंटिंग बनवा सकते हैं।